हेलो एवरीवन। तो आज है हम लोग का डे 11। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली थ्री पॉइंट वन का कुछ क्वेश्चन बनाए थे। तो आज हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कई -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस साइड ऋणात्मक और इस साइड धनात्मक संख्या है। तो इस साइड की संख्या होती है जो माइनस में जाती है, इधर से वो घटते क्रम में जाती है और इधर बढ़ते क्रम में। तो 4 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 2 है। तो उसी तरह उसमें 15 से बड़ा लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर का आंसर हम लोग का क्या होगा। तो हम लोग को क्या बोला है, 15 से बड़ा 4 ऋणात्मक लिखना है। तो 15 से बड़ा यानी कि घटते पीछे का जो अंक होगा वो हो गया 15 से बड़ा। तो हम लोग का हो जाएगा -14 -13 -12 और -11। ठीक है। तो ये हम लोग का 4 अंक का ऋणात्मक संख्या हो गया जो कि -15 से बड़ा है। ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट का आंसर ए का। बी का क्या बोल रहा है कि 15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। यानी कि 15 से छोटा यानी कि जो 15 से आगे बढ़ते हुए जाएगा, जैसे कि -16 -17 -18 -19। ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 4 अंक का 15 से छोटा। ठीक है। तो ये हम लोग का ऋणात्मक संख्या पूर्णांक आंसर। ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जो कि है अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। पढ़ते हैं। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं। तो अब हम इसमें संख्या रेखा खींच लिए हैं। इसमें अंक बिठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देख सकते हैं 10। ठीक है। अब हम लोग इधर की संख्या को लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 फिर -9। ठीक है। फिर माइनस हम लोग का यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक। तो ए नंबर पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग को क्या है -2 से हम लोग को दाईं ओर चलना है यानी कि इधर। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 1 2 3
4, ये हम लोग 4 बार चले तो हम लोग कहाँ पहुँचे, +2 में। ठीक है, तो एक का हम लोग का आंसर हो जाएगा -2 के दाईं और 4 इकाई चलेंगे तो 2 संख्या पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बी नंबर। यदि हम 1 के बाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो 1 के इकाई से 4 चलना है। ठीक है, तो हम लोग का प्लस वाला 1 इकाई ये है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, बाईं ओर चलने, यानी कि इधर। तो 4 बार चलना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 बार चले हम लोग तो कहाँ पहुँच गए, 3 में। तो बी का आंसर हम लोग का हो जाएगा -3 पर पहुँच जाएंगे। तो ये भी हम लोग का आंसर हो गया, ये ए का आंसर, ये बी का आंसर। ठीक है, अब हम लोग सी नंबर पढ़ते हैं। यदि हम संख्या रेखा में -3 पर हैं, यानी कि यहाँ -3 पर हैं, तो 9 पर, यानी कि -9 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में कितने इकाई चलना चाहिए। यानी कि हम लोग यहाँ हैं तो हम लोग -9 में पहुँचने के लिए कितना इकाई चलेंगे। तो चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग 6 इकाई चले तब जाके हम लोग -9 में पहुँचे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर का -3 से -9 तक, यहाँ पे देख सकते हैं, तक के बाईं ओर 6 इकाई चलना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग डी नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि हम संख्या रेखा में -6, यानी कि ये -6 पर हैं, तो -1, यानी कि यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा की ओर कितनी इकाई चलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को -1 से नहीं, -6 से -1 तक चलने के लिए हम लोग किस दिशा में चलना चाहिए और कितना चलना चाहिए। तो हम लोग को दाईं ओर चलना होगा, क्योंकि इधर कितना चलना होगा गिनते हम लोग -6 से। तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग कितना बार चलना होगा, 5 इकाई। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर डी का आंसर हो जाएगा -6 से 1 तक के लिए 5 इकाई
दाईं और चलना होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इनके मान लिखिए, यानी कि यहाँ पे संख्याएं दी हुई है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक करके, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मान हम लोग कैसे ज्ञात होगा, हम लोग देखते हैं कि संख्या में चिन्ह हटा देने से उसका मान, यानी कि सिर्फ संख्या बच जाएगा, तो वही हमारा मान हो जाएगा इसका। ठीक है, किसका है ये क्वेश्चन 11 का, 11 नंबर क्वेश्चन का है। 11 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर। तो हम लोग क्वेश्चन क्या है, -7, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग का इसका चिन्ह है उसको हटाना पड़ेगा। तो माइनस का चिन्ह उसको हटाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, संख्या 7, यही हम लोग का हो जाएगा इसका मान। ठीक है, अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बी नंबर में हम लोग का है क्वेश्चन का बी नंबर है +11। ठीक है, +11, तो इसमें भी ये चिन्ह है प्लस, उसको हटाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसका प्लस का चिन्ह हटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह आप लोग सी और डी नंबर क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म में कौन बड़ा है, यानी कि यहाँ पे फिर से ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या दी हुई है, तो इसमें से कौन बड़ा है ये देखना है हम लोग को। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का ए नंबर का देखते हैं। ये है, तो क्या है हम लोग का क्वेश्चन, +8 और फिर -9। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग को देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो हम लोगों ने धनात्मक और पूर्णांक में देखा है कि जो प्लस में होता है वो हम लोग का माइनस वाला से बड़ा होता है, तो हम लोग का ये नंबर हम लोग का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का +8 बड़ा है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो इधर से ये दोनों अगर इधर खुला हुआ है तो ये हम लोग का बड़ा है। ठीक है, और इधर है तो ये हो जाएगा छोटा। तो ये हम लोग का हो गया 9। ठीक है, तो ये हम लोग का छोटा हो गया, ये हम लोग का आंसर। तो अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में है क्या, +7 और +9 में कौन बड़ा है। तभी हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पर कि जो प्लस वाली माइनस वाली संख्या जाती है उधर, तो उधर जितना माइनस बढ़ते जाएगा, अंक संख्या बढ़ेगा लेकिन माइनस में जाएगा, तो वो हम लोग का घटते चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ये, यहाँ +7 है और ये +9 है, तो ये हम लोग का इधर का संख्या है, यानी कि धनात्मक संख्या है, तो ये हम लोग का बढ़ता चला जाएगा। तो ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा तो +7 फिर +9, तो हम लोग का 9 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। प्लस में बढ़ते क्रम में जितना संख्या जाता है वो हम लोग का
संख्या बड़ा हो जाता है आगे का संख्या, तो ये हम लोग का हो जाएगा बड़ा। ठीक है, इसका आंसर। तो बाकी के 2 क्वेश्चन सी और डी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मतलब होता है कि उसमें एक ऐड करना है दिया हुआ संख्या में। तो हम लोग का यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, उसमें एक ऐड करके उसका आंसर निकालना है। तो इसको शुरू करते हैं। 13 नंबर का बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या ए नंबर का -7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे अब हम लोग। परवर्ती लिखेंगे तो 7 है, तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, परवर्ती संख्या में हम लोग को 1 ऐड करना पड़ता है। तो -7 में 1 ऐड करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा -6। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा संख्या है इससे, तो बड़ा संख्या में जो चिन्ह होता है उसको यहाँ पे लिखना होता है। तो ये हम लोग का -6 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में है -1। ठीक है, तो ये हम लोग का -1। अब इसमें भी प्लस करना है 1, तो ये हम लोग का 1 फिर +1 किए, तो हम लोग का कितना हो गया। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है हम लोग का माइनस। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 0। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आगे का 2 क्वेश्चन है सी और डी, उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखिए। यानी कि परवर्ती यानी कि हम लोग का घटते क्रम, यानी कि संख्या दिया हुआ है उसमें से एक माइनस करके लिखना है। तो इसको भी बनाते हैं हम लोग। ये यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, ये का 0 है। ठीक है, 0 है हम लोग का संख्या दिया हुआ है। तो अभी हम लोग 0 में -1 करेंगे। तो 0 में -1 करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा -1। चूँकि हम लोग का 0 से बड़ा है 1। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ गया -1, इसलिए हम माइनस का चिन्ह आया है। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है संख्या 1। ठीक है, तो इसमें से लिखते हैं 1। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, -1 करना है। तो 1 दिया हुआ है, इसमें -1 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा इसमें आंसर 0। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। थैंक यू। मैंने सभी क्वेश्चन बना लिए हैं, देख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने 14 नंबर का ए और बी बना लिया। तो अब आप लोग ये सी नंबर और डी नंबर अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।